क्लास 8 का प्रैक्टिकल फाइल कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो आइए एक एक करके छोटे छोटे प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे पाइथन में हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं और उसको रन करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम नंबर 1 की बात करती हूँ, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रोग्राम 1 है, यहाँ पे है कि कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसे हमें मॉनिटर पे दिखलाना है थ्रू पाइथन कोडिंग। तो कैसे हम करेंगे? प्रिंट फंक्शन के अंदर उसे हम लिखते हैं। आपको बहुत बार बताया गया है कि प्रिंट के अंदर जो भी अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो एज इट इज स्क्रीन पे आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, ये प्रिंट है जो स्मॉल केस में लिखना है आपको। सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, कैपिटल में मत लिखना, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है? जो भी आपके सामने स्क्रीन पे जितने भी कोडिंग्स में जो मैंने लोअर केस में लिखा हुआ है वो आपको लोअर केस में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में मत लिखना, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है। वो छोटी में और बड़े लेटर्स में अलग अलग समझता है। तो इसलिए जो चीज़ आपको छोटे में बताया जाता है उसे स्मॉल केस में ही लिखिए, अपर केस में मत लिखना। ठीक है? यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स होते हैं बेटा उसे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कीवर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं स्मॉल केस में। तो प्रिंट आपका हमेशा स्मॉल केस में लिखा जाएगा, इंट स्मॉल केस में लिखा जाएगा। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे आता जाएगा मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए कि प्रिंट को आप स्मॉल केस में लिखेंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट है जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और ये है हमारा सिंगल कोट या फिर डबल कोट। ठीक है? तो यहाँ पे सिंगल कोट भी लिख सकते हो, डबल कोट भी लिख सकते हो। तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो भी प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो मॉनिटर पे आपका एज इट इज डिस्प्ले होता है। तो प्रिंट का काम क्या है? टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन स्क्रीन। ठीक है? तो यहाँ पे ये है आपका ये अभी मैं आपको आउटपुट भी दिखलाऊंगी। देखो जैसे ये देखो, पाइथन इज पावरफुल, यही था ना मेरा पहला लाइन। ठीक है ना? यहाँ पे इसकी स्क्रीन को एक मिनट डिवाइड कर देती हूँ। देखिए, पाइथन इज पावरफुल फर्स्ट प्रोग्रामिंग का आउटपुट है। यहाँ पे प्रिंट लिटरल्स का मतलब है कि जो लिटरल्स का मतलब है कांस्टेंट टर्म। 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म ही है ना, 5 की वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंट 5 जो भी प्रिंट के अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसके बाद है यहाँ पे, यहाँ नंबर लिखा हुआ एक दिख रहा है, नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, नेम लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये क्या है? वेरिएबल्स कहते हैं हम इसे। और किसी भी वेरिएबल, जैसे हम आप मैथ में बहुत बार आपने एक्स वाई जेड या फिर कुछ भी वेरिएबल लेते हो तो उसके अंदर कोई वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो ना। तो सेम थिंग है हमारा कि ये मैंने एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू रख दी -10.6। तो यहाँ पे ये 10.6 किस टाइप का डेटा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये इसे हम कहेंगे कि ये फ्लोट टाइप का डेटा है। जो भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कोई अगर लिखा हुआ है तो वो उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग टाइप का डेटा। और ये क्या है? डेसिमल में अगर कोई वैल्यूज लिखा हुआ है तो वो फ्लोट टाइप का डेटा। अगर विदाउट डेसिमल लिखा हुआ है तो वो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर टाइप डेटा। तो ये हो गया मेरा फ्लोट, ये हो गया इंटीजर, और ये हो गया स्ट्रिंग। सही पकड़े हैं? ठीक है? अब इसके बाद देखो, प्रिंट जो हमें डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट में क्या लगाएंगे? अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना, नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवाना, तो हम क्या लिख देंगे? प्रिंट फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को कॉल करेंगे। फिर अगेन अगर आप चाहते हो कि आप इस num1 की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएं, तो आपको क्या करना होगा? num1 को लिखना होगा प्रिंट फंक्शन के अंदर। सिमिलरली नेम फंक्शन के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप वेरिएबल को ही डायरेक्ट लिखोगे, तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो आपका स्क्रीन पे दिखाई देगा। और देखो कैसे रन करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आप रन करने का क्या तरीका ये भी देख लीजिए। यहाँ पे रन मॉड्यूल में रन, या तो सिंपल रन पे क्लिक करो, रन मॉड्यूल आ गया। अगर आप लैपटॉप से हैं तो शॉर्टकट की आपका आएगा Ctrl+F5। कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और F5 फंक्शन की F5 को प्रेस कीजिए तो आपका प्रोग्राम रन होगा। दूसरा, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे हैं तो सिंपल F5 से भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा।
ठीक है, तो ये तरीका है प्रोग्राम को रन करने का। तो यहाँ पे देखो मैं रन से दिखा रही हूँ, रन पे गई, रन मॉड्यूल किया मैंने, और ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट आ गया है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ये देखो मेरा आउटपुट आ रहा है, मेरे जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग था इसका आउटपुट हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है। ठीक है, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉनिटर पे दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम नंबर 1 रन कर लिया। आपको करना क्या है कि इस जो भी मैंने लिखा हुआ है इस प्रोग्राम को एक A4 शीट वाइट पेज लेंगे, प्रोग्राम नंबर 1 लिखेंगे और इसका ये कोड लिखेंगे, और जो भी आउटपुट है एक छोटा सा बॉक्स बना के ऊपर में पहले आउटपुट लिख देंगे, और उसके नीचे जो भी आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इसको रन करने के बाद उसे आप हाथ से ही लिखेंगे, प्रिंट आउट नहीं लेना है, हैंड रिटन होना चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बार बार लिखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे प्रोग्राम को रन करने के बाद, जैसे हमारा भी 3 आउटपुट आया ना, आपको ये 4 लाइन, 1 2 3 4 5 5 लाइन्स, देखो 1 2 3, ये जो भी प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है वही आपको दिखाई देगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि आपका यहाँ देखो ये जो वेरिएबल्स हैं इसकी वैल्यूज नहीं दिखाई दे रही, जो यहाँ पे हमने प्रिंट के अंदर जो लिखा हुआ है वही चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, वैसे अगर हम कोडिंग की बात करें तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं आपको इनपुट कोड में, लेकिन आपका आउटपुट कोड कितना दिख रहा है, जो भी आपने प्रिंट के अंदर लिखा है वही आपका आउटपुट का पार्ट है। तो प्रिंट फंक्शन आपका टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन स्क्रीन के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आपने प्रिंट नहीं लगाया तो प्रोग्राम इंटरनली तो रन होगा बट आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ को अगर आपको देखना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, जैसे मैंने यहाँ पे नम लिखा था तो नम नम एक वेरिएबल है, इसके आगे प्रिंट नहीं लगाया था, तो ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ना। लेकिन इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे देखिए नंबर में कॉल किया तो इसकी वैल्यूज़ ये थी, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप, आई थिंक ये बेसिक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब करना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए प्रोग्राम नंबर 2 की बात करते हैं। प्रोग्राम नंबर 2 में यहाँ से, एक मिनट रुको, मैं इसे प्रोग्राम 2 3 4 2 3 प्रोग्राम्स को एक साथ ले लेती हूँ, सो दैट कि हम 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने यहाँ पे हैश टैग लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसे हम किसी भी लाइन के आगे पाइथन प्रोग्रामिंग में इन कोडिंग के दौरान अगर आप इनपुट कोड में किसी भी लाइन के आगे हैश टैग लगा देते हो तो वो लाइन आपका कमेंट बन जाता है। इट मीन्स कि आपका वो आउटपुट में जब आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जस्ट फॉर कमेंट कि आपका क्या होता है, यूज़र जब प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है तो बहुत सारे उसे कमेंट्स देने होते हैं, सो दैट कि वो पहचान पाए कि कौन सा लाइन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है या कौन सा सेक्शन किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्रामर कमेंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उसे साथ में आउटपुट में नहीं दिखलाना होता है वो चीज़, तो वो क्या कर सकता है, उस चीज़ को कमेंट में रख सकता है। तो यही चीज़ हमने किया है यहाँ पे, हमारे हमारे अपने अंडरस्टूड के लिए, हमारे अपने नॉलेज के लिए तो ये चीज़ है कि ठीक है, एक हमने नोट यहाँ पे डाल दिया, लेकिन वो आउटपुट पे हम नहीं दिखलाना चाह रहे, उसको हाइड रखना चाह रहे हैं, तो हम इसे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो कमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हैशटैग लगा के, और दूसरा भी आपने देखा होगा मैंने ट्रिपल कोट लगाया, यहाँ पे 3 बार सिंगल कोट, ऐसे 3 बार सिंगल कोट लगा के ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, मतलब कि आपको यहाँ जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पे देखो मैंने एंड करना है, सबसे लास्ट में एक लगाया है। इट मीन्स कि ओपनिंग में भी लगाना है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक लगाना है। तो आप 3 बार सिंगल कोट या फिर 3 बार डबल कोट देके भी लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल अभी आपको क्या करना है, हैशटैग लगा के। तो अभी मैं आपको हैशटैग से कीजिए, बाद में जैसे अभी मैं आपको 3 लाइन वाला भी बता दूंगी, ठीक है, मल्टी लाइन के लिए कैसे करते हैं। सिंगल लाइन के लिए आपको क्लियर हो गया होगा, हैशटैग लगाते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
प्रिंट के अंदर गुड मॉर्निंग। तो अभी आपने जस्ट प्रोग्राम नंबर 1 में देखा था, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसमें तो गुड मॉर्निंग दिखाएगा। फिर कर्सर प्रिंट फंक्शन में एक लाइन प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाता है। तो न्यू लाइन में कर्सर आने के बाद इसको फिर से प्रिंट मिलता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ रेनिंग टूडे। तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये चीज़ इसका प्रिंट करेगा, गुड मॉर्निंग इट इज़ रेनिंग टूडे। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश एन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कर्सर एक लाइन और ब्लैंक छोड़ना है। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, इट लिव्स, यहाँ पे भी मैं कमेंट्स यूज कर सकती हूँ, इट इंसर्ट्स अ न्यू लाइन, अ न्यू ब्लैंक लाइन। कौन करता है भाई, स्लैश एन का काम क्या है कि एक न्यू लाइन ब्लैंक छोड़ देने का काम करता है ये। तो इस तरीके से ये आपका आगे, आप इसे चाहो तो हटा भी दो, कॉम्प्लिकेट मत करो प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा सिंपल। अभी हमें बिल्कुल इजी वे में करना है, हमें सीखना है ना चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो आप इस तरीके से, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, गुड मॉर्निंग, और नीचे की लाइन में इट इज़ रेनिंग टूडे। देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इट इज़ रेनिंग टूडे। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस चीज़ का बात करते हैं हम, यहाँ पे इसको और मैं छोटा कर देती हूँ। देखो, ये तो हमारा प्रोग्राम 1 का था। प्रोग्राम कंट्रोल F5 करो, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग इट इज़ रेनिंग टुडे। ठीक है, क्लियर। अब आइए प्रोग्राम नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम नंबर 3, सेम चीज़ लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इंड आर्ग्यूमेंट लगा दिया है और यहाँ पे एक वाइट स्पेस दिया है। इट मीन्स कि हमारा क्या हो रहा था, गुड मॉर्निंग के बाद जो ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे लाइन में चला जाता है, अब ये इंड क्या करेगा, इसको नीचे नहीं जाने देगा, उसी लाइन में रोके रखेगा, उसको पकड़ के रखेगा। तो अब कर्सर नीचे गया नहीं, तो जो भी ये प्रिंट फंक्शन का कमांड है वो उसी लाइन में डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे देखो एंड में हमने एक वाइट स्पेस दिया है, तो एक स्पेस देने के बाद नीचे वाला लाइन हमारा ऊपर में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और इस तरीके से आपको देखो, यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना अच्छा से मैंने बताया, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और जब तक आप खुद से नहीं करोगे, आपको क्लियर नहीं होगा। तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। ठीक है ना। प्रोग्राम नंबर 4 में है प्रिंट। देखो, डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, वो एज इट इज़ डिस्प्ले होता है। तो ये क्या हो गया, ये मैं वेलकम। और अगर हम ये देखो कॉमा, ये क्या है मेरा 2023, इट मीन्स इसे हम कहेंगे लिटरल। तो ये क्या है, ये लिटरल मतलब कि प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर एक से ज़्यादा हमें दिखलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमा, कॉमा के थ्रू भी आप दिखला सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे ना लिख के इसके अंदर ही लिख देते वेलकम 2023, तब भी आपका करेक्ट था, तब भी आपका करेक्ट था। देखो यहाँ पे कोई चेंज आया नहीं, आया ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो अगर आप दो वर्ड्स हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2023। देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा ना बेटा। तो आप प्रोग्राम के लॉजिक को जब एक बार आप समझ जाओगे तो आप कैसे भी इसको हैंडल आउट कर सकते हैं ये। लेकिन अब यहाँ पे देखो, डेटा टाइप को भी पहचानना, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग, और ये क्या हो गया लिटरल। ठीक है ना, लिटरल से इट मीन्स कि इंटीजर वैल्यू है ना, डेसिमल नहीं है, इंटीजर है। तो ये आपका एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो हम दो वर्ड्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ध्यान के रखना होगा, हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब देखो प्रोग्राम नंबर 5 की बात करते हैं, प्रिंट। ठीक है, सिंगल कोट या डबल कोट, सिंगल कोट में भी लग सकते हो या डबल कोट में भी लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल, न्यू ईयर 2023, सी यू, सी यू सुन। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमने मेरे कितने वर्ड्स आ गए, एक वर्ड ये काउंट होगा, दो वर्ड, और ये क्या हो गया मेरा 3 वर्ड।
और यहाँ पे अभी इंड फंक्शन का देखा था, इंड आर्ग्यूमेंट है बल्कि, और यहाँ पे सेप आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है। सेप मीन्स सेपरेटर। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेटर में मैंने 3 डॉट्स लगाया है। तो जैसे ये जो वर्ड्स था बाय डिफ़ॉल्ट, जो 2 वर्ड्स होते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, एक वाइट स्पेस के साथ में चलता है। जैसे देखो वेलकम 2023 किया तो हमने एक सिंगल स्पेस देखी और इसने प्रिंट कर दिया था। लेकिन जब अगर सेपरेटर में कोई चीज़ लगा देते हो तो अब ये वाइट, जैसे कि वाइट स्पेस ना लिखे, इसमें जो वैल्यूज़ तुमने दिया हुआ है ना वो लेगा। जैसे देखो इसे मैं हटा के लाइन को समझाती हूँ आपको, इसका आउटपुट देखते हैं। देखो एक मिनट रुक जाओ, मैं इस ऊपर वाली लाइन को डिलीट ही कर देती हूँ ताकि आपको, इधर डिलीट कर देती हूँ, इसको स्पेस क्रिएट कर देती हूँ। अब बिल्कुल कंफ्यूज हो, बिल्कुल मैं साधारण ढंग से बता रही हूँ बेटा। अब देखो अगर मैं कंट्रोल F5 करूँ तो यहाँ पे देखो सेपरेटर में क्या है, यहाँ हमने यूज़ किया था वेलकम 2023, तो इसके बीच में आपको वाइट स्पेस दिख रहा है ना। लेकिन अगर जब हमने सेपरेटर फंक्शन का यूज़ किया और सेप के बीच में हमने 3 डॉट्स दिए हैं, तो इट मीन्स कि ये क्या करें, ये पहले वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में पहले जो वाइट स्पेस आ रहा था अब सेपरेटर वाली वैल्यू को ले रहे हैं ना, सेपरेटर वाली वैल्यू को ले रहा है। यहीं पे देखो इसी लाइन को एक लाइन और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल V, और यहीं पे सेप लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं। सेप इज इक्वल टू, मैं कर देती हूँ, सिंगल में भी कर सकते हो डबल में भी, मैं डॉलर से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो क्या रहे, प्रिंट लगा दिया ना, ठीक है। एक मिनट वेट वेट, यहाँ देखो आ रहा है ना, वेलकम $2023। तो इस तरीके से यहाँ से गैप हटा दो, वाइट स्पेस, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ पे पहले में हमने कुछ नहीं दिया था तो वाइट स्पेस लिया, दूसरे में हमने सब के अंदर डॉलर रखा तो इसने यहाँ पे वाइट स्पेस की जगह पे, सिंगल स्पेस की जगह पे डॉलर दे दिया। मैं अगर $3 दे देती हूँ 1 2 3, तो देखो ये ले लिया ना इसने। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 वर्ड्स के बीच में कुछ अलग से आप डिफाइन करना चाहते हो, आप वाइट स्पेस नहीं देना चाहते, कुछ और देना चाहते हो, तो सैप आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा आपको। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रोग्राम भी लिखो, प्रोग्राम नंबर 4 प्रोग्राम है। इसमें हमें क्या करना है कि किसी भी 2 नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर, फ्लो, डिवीज़न, पावर, ये सारे कुछ कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमें 2 वेरिएबल्स लेना होगा। तो 2 वेरिएबल्स को लेने का क्या तरीका है, एक मैंने मान लिया कि मान लो सपोज एक्स वेरिएबल में हम पहला नंबर कैसे इनपुट करवाएंगे, उसका तरीका क्या है, स्मॉल लेटर में आपको इंट लिखना है, फिर एक ब्रैकेट दीजिए, फिर इनपुट लिखिए, फिर एक ब्रैकेट देके एंटर फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को छोड़ना मत, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे फिर आपका एरर आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा और टाइम काफ़ी लगेगा। तो आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है। फिर एक दूसरा वेरिएबल लिया y और उसमें क्या करेंगे, इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। इस तरीके से हमने 2 नंबर दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल लिया हमने ऐड नाम का जो कि एडिशन करेगा, दूसरा वेरिएबल लिया सब्ट्रैक्शन जो कि सब्ट्रैक्शन कर रहा है। यहाँ पे देखो एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए ये डैश है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार जिसे हम एस्ट्रिक्स भी कहते हैं, ये मल वेरिएबल है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, ये सब के सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। इससे कंफ्यूज मत होना कि पता नहीं ये कितना भारी भरकम सा दिखने में लग रहा है, ये क्या है। ये कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते थे, यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते थे। मैंने जानबूझ के एडिशन के लिए ऐड रखा, सब्ट्रैक्शन के लिए सब रखा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल रखा है, डिवीज़न के लिए डिव रखा है, पावर के लिए पीओ पूरा ही लिख दिया इसका, फ्लो डिवीज़न के लिए एफ डिव रखा है, रिमाइंडर के लिए REM रखा है। आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऐड के लिए हमने पहला जो नंबर लिया, इनपुट करवाया यूजर से, उसको
प्लस ऑपरेटर बीच में लगाया और दूसरा फिर नंबर उसमें दूसरा जो वेरिएबल था इसको ऐड कर मतलब कि रखने से क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे सपोज अगर यूज़र ने 2 दिया पहला नंबर और दूसरा नंबर 3 दिया तो दोनों का क्या होगा, रिजल्ट 5 आएगा। तो ये 5 वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ऐड वेरिएबल में, मतलब कि हमारा ऐड में वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। इसी तरीके से सब में क्या आ जाएगा, अगर मेरा पहला नंबर 2 और दूसरा नंबर 3 है तो सब में वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। सब में वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 2 × 3, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, 6। अगर डिवीजन हम करें तो 2/3, 2/3 में कितना आएगा भाई, 0.666 समथिंग ऐसे कुछ आएगा ना। अगर मान लो पहला नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है तो मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे, 0.66 ऐसा कुछ नंबर आएगा। पावर अगर हम करें 2⁻³ तो क्या आ जाएगा रिजल्ट मेरा, 8, है ना। तो इसे हम डबल एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं पावर के साइन के लिए। कौन सा ऑपरेटर लगाना पड़ता है, डबल एस्ट्रिक। फ्लोर डिवीज़न और डिवीज़न बताती हूँ आपको, घबराइए नहीं। फ्लोर एफ डिव का मतलब फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है कि डिवीज़न में हम एक स्लैश लगा रहे थे, लेकिन फ्लोर डिवीज़न में हमें 2 स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों का अंतर क्या है कि जो फ्लोर डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न में डेसिमल पार्ट्स में भी रिटर्न होता है डिवाइड करने के बाद। फ्लोर डिवीज़न डेसिमल पार्ट को इग्नोर करता है। अब जैसे ये छोटा नंबर है, दूसरा नंबर चेंज करके बताती हूँ। दूसरा है एग्जाम्पल, अगर मान लो 14/3 हुआ तो इसका आपका क्या रिटर्न होगा, 4.66 समथिंग ऐसे रिटर्न होगा। तो यहाँ पे 14 फ्लोर डिवीज़न 3, तो इसका रिटर्न क्या होगा आपका, ये डेसिमल पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको इग्नोर कर देता है, सिर्फ ये आपका इंटीजर पार्ट को लेगा। तो ये क्या होगा, इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अगर कोई दूसरा नंबर होता तो फिर क्या लेगा ये, उसी अकॉर्डिंग ले लेता। अगर मान लो सपोज 2 है तो इसका क्या होगा, 6.5 आएगा। लेकिन अगर हम फ्लोर डिवीज़न में करेंगे, 13 का क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि ये 0.5 को इग्नोर कर देगा, डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर कर देता है, कोसेंट्स के डेसिमल पार्ट को ये इग्नोर करता है। कौन, फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। और रिमाइंडर में जो भी डिवीज़न करने के बाद अगर आप फ्रैक्शंस तक नहीं उसको डिवाइड कर रहे हो तो सिंपल क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर रह जाता है उसको रिटर्न करता है। जैसे 14 का रिमाइंडर 3 क्या हो जाएगा, 14 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 आता है, तो ये 2 को रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से बेसिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंट जिसे हम पावर भी कह रहे हैं, फ्लोर डिवीज़न और रिमाइंडर। इसके साइन आपको ध्यान में रखने हैं कि फ्लोर डिवीज़न का डबल स्लैश है, पावर के लिए हम डबल एस्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, डिवीज़न के लिए आपका ये स्लैश यूज़ हो रहा है। और इस तरीके से ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट, अब मैंने बताया था प्रिंट के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, तो ये आपका एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर ऐड में मैंने सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगाया है, वेरिएबल को प्रिंट करवा रही हूँ। इट मीन्स कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड हुई होगी वही वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ऐड में वैल्यू मेरा क्या स्टोर हो रहा था, 5 हो रहा था, तो 5। आप नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप 2 3 लो, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, अपने हिसाब से 2 नंबर्स ले लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन को लिखने के बाद जो भी सब की वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, मल्टीप्लिकेशन लिखने के बाद जो भी मल की वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से ये आपका कर देगा। और एक चीज़ और बेटा, जब आपने यहाँ पे देखो, मैं रन करती हूँ इस प्रोग्राम को, मान लो यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर देती हूँ। मैंने लिया फर्स्ट नंबर 23 और सेकंड नंबर लिया 2। तो यहाँ पे देखो सम क्या होगा, 23 + 2 25, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 21, मल्टीप्लिकेशन 46, डिवीज़न डिवाइड करने के बाद ये पावर इसका ये आ जाएगा,
फ्लोर डिवीज़न 11 आएगा। देखो डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में इसका ये पार्ट रिटर्न करता है, डेसिमल पार्ट को नहीं करता है, तो फ्लोर डिवीज़न में रिड्यूस आउट कर दिया और रिमाइंडर आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवीज़न है, ठीक है। अगर मान लो बहुत नंबर्स तक आता है, जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, 14 और 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो 14 प्लस 3 का सम क्या होता है 17, इन दोनों का क्या होता है 11, मल्टीप्लीकेशन 14 3 ज़ा 42, तो ये आ गया। डिवीज़न में आपका 14 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4.6666 बहुत सारा दिखा रहा है। पावर में क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो भी आपने पावर में ये कैलकुलेट करने के बाद 14 इंटू 14 इंटू 14, तो ये आपका आ गया। फ्लोर डिवीज़न 4 आ जाएगा। देखो फ्लोर डिवीज़न और डिवीज़न में क्या डिफरेंस है, डिवीज़न में डेसिमल के बाद इतना वैल्यूज दिखा रहा था, फ्लोर डिवीज़न में नहीं दिखा रहा ना, तो फ्लोर डिवीज़न में डेसिमल के बाद वाले कोसेंट पार्ट को इग्नोर कर देता है, ठीक है ना, फ्लोर डिवीज़न। और रिमाइंडर आपका 2 आ गया। तो इसे हम अलग अलग लाइन में भी लिख सकते थे, जैसे कि अगर आपने ये लिखा है ना एडिशन, तो ऐसे कर दो इसको, इसको आप अलग अलग लाइंस में भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, ठीक है, आपको क्लियर होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट अलग अलग लाइन में दिखा देती हूँ, आपको करके क्लियर होगा। बच्चे हो ना, अभी आपको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिकल फाइल अच्छी से नोटबुक बना के लेके आओ और सबमिट करो अपनी फाइल को, ठीक है बेटो। प्रिंट PRINT प्रिंट, ये हो गया। अब देखो इसका आउटपुट देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 14, सेकेंड नंबर मान लो 3 ले लिया मैंने, तो देखो सम ये हो गया, सब्ट्रैक्शन अलग अलग लाइन में दिखाई दे रहा है ना आपका। यहाँ पे ये देखो हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की पूंछ की टेल की तरह कैसे कितना लंबा ये आ रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे डेसिमल के बाद इतने पॉइंट्स तक नहीं जाए वैल्यूज़, कुछ ही 2 या 3 तक जाए। तो इसके लिए हम एक और तरीका है मेरे पास, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे एक लाइन और लगा देती हूँ, प्रिंट राउंड div 2। तो ये क्या करेगा, अब जो मेरा आ रहा था ना वो उसको देखो कैसे प्रिंट आउट में, देखो यहाँ 14 लिया 3 लिया, देखो अब क्या आ गया मेरा 4.67। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, राउंड फंक्शन आगे में लगा सकते हो आप। स्मॉल केस में राउंड फंक्शन लगाओगे तो आपका आ जाएगा। और यहाँ पे देखो DIVI SION डिवीज़न, ठीक है बेटो, डिवीज़न, और यहाँ दे दो कॉमा। इससे आपको अगर आपने सिंगल कोट दिया है तो सिंगल, डबल कोट दिया है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने डबल दिया है ना बेटा, तो यहाँ भी डबल से ही लगाएंगे, ये नहीं कि सिंगल लगा दोगे तो फिर वो क्या करेगा आपका एरर दिखाएगा। तो अगर आप सिंगल लगाते हो तो सिंगल से ही क्लोज करोगे। और इस तरीके से देखो एंटर 14, दूसरा नंबर 13, तो पहले बार में मेरा डिवीज़न ऐसे आ रहा था, राउंड ऑफ किया तो दूसरी बार में ऐसे आ गया। तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको करना है बेटा प्रैक्टिकल। अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, 10 क्वेश्चंस का मैंने टारगेट दिया है आपको, 10 क्वेश्चंस आपको करना है, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, write a program that accept radius of a circle and prints its area। मतलब कि रेडियस यूज़र से लेगा और उसका सर्कल का एरिया फाइंड करेगा। तो सर्कल का हम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखो ये एक हमने क्या किया, आर नाम का वेरिएबल लिया और यूजर से हम रेडियस मांग रहे हैं। और मांगने का तरीका क्या है, इंट लगाएंगे, एक पैरेंथेसिस इनपुट, फिर पैरेंथेसिस और एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद जो ये पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, फिर इस पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। तो बाद में ऐसे 2 ब्रैकेट आएगा। आप गलती से इधर देखो, ओपनिंग में 2 ब्रैकेट है तो क्लोजिंग भी 2 ब्रैकेट से होगा। अगर खुदा न खास्ता आपने भूल से एक ब्रैकेट छोड़ दिया तो फिर आपका प्रोग्राम में एरर आएगा और आपको बहुत परेशानी होगी। तो जैसे मैंने लिखा है, बार बार बोल रही हूँ, वैसे ही आपको देख के लिखना है। इसके बाद एरिया नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने इस फॉर्मूला को डाल दिया। तो अब क्या है, अब यहाँ पे ये जो आर है ना, ये क्या है, इस वेरिएबल में यूजर जो भी वैल्यू देगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और इस तरीके से ये क्या करेगा, कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यूज को एरिया में इस नाम के इस वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। और जब हम प्रिंट करें, प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्कल इज, तो एरिया की क्या, ये तो सिंगल कोट के अंदर है तो ये एज इट इज प्रिंट आउट हो जाएगा। और ये क्या होगा, एरिया एज इट इज नहीं होगा, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो प्रिंट होगा। देखो कंट्रोल F5 करते हैं, मान लो 3 है इसका रेडियस, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इतना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर मान लो इसमें एक और लाइन लगाना चाहते हो, मीटर सेंटीमीटर, तो कॉमा लगा के आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, मान लो मैंने 2 दे दिया तो इतना मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मीटर, ठीक है ना। अब क्या करोगे, एम स्क्वायर मीटर कर दो, SQ। जितना सिंपल हो सकता है मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाह रही हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो प्रोग्राम नंबर 8 की बात करते हैं। इसे मैं हटा देती हूँ ताकि मिक्स ना हो आपका आउटपुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रोग्राम नंबर 8, आपको पूरे प्रोग्राम की वर्ड फाइल मैं दे दूंगी। अभी आप जैसे जैसे रन कर रही हो उसको देखो। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए स्टूडेंट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 एंड प्रिंट्स द परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो हमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं और कितना परसेंट यूज़र ने या बच्चे ने ऑब्टेन किया उसको निकालना है। तो सिंपल तरीका है। उसी तरीके से देखो, प्रिंट एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 ईच। तो ये लाइन क्या करेगा, आपका एज इट इज डिस्प्ले होगा, एज, क्योंकि इसकी में तो कुछ वेरिएबल वगैरह है नहीं, ये सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो एज इट इज ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमने एक वेरिएबल ये लिया, दूसरा वेरिएबल ये लिया और तीसरा वेरिएबल ये लिया। अब क्या करें, अब यहाँ पे देखो इंट भी लगा सकते थे आप, इंट भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट भी लगा सकते हैं। फ्लोट और इंट में यही डिफरेंस है कि इंटीजर आपका डेसिमल वैल्यूज नहीं लेगा और फ्लोट आपका डेसिमल वैल्यूज लेगा। तो मार्क्स हो सकता है मे बी बच्चे को 23.5 आया हो या 23 पॉइंट मतलब 35.5 आया हो। तो इस तरीके से फ्लोट हमने लिया ताकि हम डेसिमल वैल्यूज को भी इंक्लूड कर पाए। अगर आप डेसिमल में नहीं इंक्लूड करना चाहते तो आप इंटीजर भी ले सकते हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट डिपेंड। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट 1 में हम क्या कर रहे हैं कि फ्लोट इनपुट एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स हमने किस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सब 1 में। और इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स हमने सब 2 में स्टोर कर लिया। तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स हमने सब 3 में स्टोर कर लिया। अब क्या करना है, इस फॉर्मूला परसेंटेज का क्या होगा कि तीनों जो मार्क्स उसने ऑब्टेंड किया है, ठीक है ना, उस ऑब्टेंड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स मेरा चूंकि एक पेपर 100 का है तो ये तीन पेपर कितने का हो जाएगा, 300 का। तो इस तरीके से भी आप कर सकते। तो यहाँ पे परसेंटेज आ गया आपका। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन अब उसे दिखलाना है, तो दिखलाने के लिए हमें प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। और जैसा वेरिएबल आपने यहाँ लिखा हुआ है वही चीज वैसे यहाँ पे लिखिएगा। नहीं तो अगर आपने यहाँ स्मॉल में लिखा, यहाँ आपने कैपिटल में कर दिया, तो फिर वो अलग अलग
मानेगा और इसकी वैल्यू को वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ स्मॉल में लिखने के बाद यहाँ भी स्मॉल में, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे लिखिए, और फिर परसेंट, ये क्या है, एक ये ऐसे ही एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो देखो रन करके देखते हैं। कंट्रोल F5 किया हमने। रन करने के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे रन से भी आप कर सकते हो, शॉर्टकट की आपका कंट्रोल F5 है, या अगर डेस्कटॉप पे हो तो F5, सिंपल फंक्शन की F5। तो कंट्रोल F5 किया मैंने। एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, मान लो सपोज 90 मार्क्स आया उसको, पहले में, दूसरे में आया 80 और तीसरे में आया 90। तो इस तरीके से द परसेंटेज ऑफ मार्क्स 86 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो इतना परसेंट वो आ गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पे हम लगा देते हैं, देखते हैं, राउंड लगा देती हूँ मैं, तो ये क्या करेगा, ये उतनी वैल्यूज, जैसे मान लो हमारा 90 था, 80 था, 90 था, तो अब देखो दो वैल्यूज तक ही दिखा रहा है, ये नहीं जा रहा ना बहुत ज़्यादा वैल्यूज तक। तो राउंड ऑफ करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल के दो, अगर मान लो आपको डेसिमल के 3 वैल्यूज तक आपको राउंड ऑफ करना है तो 3 लगा दो। देखो यहाँ पे 90, 80 और 90, तो 83 वैल्यूज, डेसिमल के 3 वैल्यूज तक आ रहा है ना, तो आप इस तरीके से भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बस 10 क्वेश्चन तक है, छोटे छोटे प्रोग्राम है इसलिए। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द नंबर n एंड प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर, n क्यूब, n टू द पावर 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही है ना n, तो एक हम n यूज़र से इनपुट करवाएंगे, और यूज़र से इनपुट करवाने का क्या तरीका है, या तो आप फ्लोट में या इंटीजर में, ऐसे हम लिखते हैं इंट या फ्लोट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n। कोई भी वैल्यू होगा यूज़र देगा, उसका n स्क्वायर निकालेगा, उसका क्यूब निकालेगा और उसका पावर 4 निकालेगा। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें वो n स्क्वायर कैलकुलेट करके रखेगा, b में वो n टू द पावर 3 कैलकुलेट करके रखेगा, और c वेरिएबल में n टू द पावर 4 कैलकुलेट करके रखेगा। और इस तरीके से जो भी वैल्यू, अगर मान लो यूज़र ने 2 डाला, तो a में क्या स्टोर्ड होगा, ए में क्या स्टोर्ड होगा, 2 टू द पावर 2, यानी कि इट मीन्स कि 4 है ना। और इसमें क्या स्टोर्ड, ये देखो कमेंट है, ये जो हमने हैशटैग लगाया है इसे हम कमेंट कहते हैं। इसका मतलब 2 है, 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 3, इट मीन्स कि इसका आउटपुट आएगा आपको 8, और इसका क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 का क्या आ जाएगा, 16। ठीक है ना। आइए करके देखते हैं, रन करें प्रोग्राम को। यहाँ से रन, इस बार रन मेन्यू से चलते हैं, रन प्रोग्राम किया, एंटर द वैल्यू 2, तो देखो ये 16। अब यहाँ पे 0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या लिया है, यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर किया है ना, ये फ्लोट लिया है। अगर मैं इंट करूँगी ना तो नहीं आएगा, इंट करूँगी तो डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा। तो देखो कंट्रोल F5 किया, एंटर 2, ये देखो 4, 8, 16। इस तरीके से ये था आपका प्रोग्राम नंबर 9। अब आइए, अब आप प्रोग्राम नंबर 10 देखते हैं। इसे भी डिलीट कर देती हूँ, या हो गया प्रोग्राम नंबर 10। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, बस। तो प्रिंसिपल यूजर से इनपुट करवा लेना है, आप इस ऐसे ही इनपुट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटर द टाइम। ये तीनों चीज़ लेने के बाद हमने इस फॉर्मूला में SI एक नाम का वेरिएबल में इन तीनों की वैल्यू को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या किया, हमने स्टोर करवा लिया, और हम क्या करेंगे, फाइनली SI की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखो प्रिंट के अंदर मैंने ये सिंगल कोट के अंदर लिखा हो, तो ये एज इट इज़ होगा, और SI में जो वैल्यूज़ हैं वो आपका प्रिंट होगा। तो इस तरीके से देखो, सम एंटर द अमाउंट, मान लो 1000 मैंने दिया, 1000 दिया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया मैंने 4 और टाइम दे दिया मैंने 2 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल है ना। तो इस तरीके से 10 प्रोग्राम के लिस्ट थे जो आपको मैं यहाँ पे वर्ड की फाइल में पूरा ये लिस्ट है। आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को आपको लिखना है और लिख के आप क्या करोगे बेटा, आप इसका इनपुट और आउटपुट दोनों लिख के आपको सिंपल A4 शीट में लेके आनी है। कवर पेज लगा लेना, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट, फर्स्ट शिफ्ट, जो भी लिखना है आपको। ये लिखने के